यूसी है, वहीं एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार का टीका कांग्रेस चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार करें। मैं नहीं कहूंगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, एसआईआर की जीत। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साफ वोटर अधिकार बचाओ यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर हाइड्रोजन बम भी फोड़ा था। मगर अब हाल के बाद ये कहा जा रहा है कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था। वहीं तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर जनता ने भरोसा नहीं किया। इसके अलावा महागठबंधन में कोई तालमेल नहीं था और दर्जन भर सीटों पर वो आपस में ही फ्रेंडली फाइट के नाम पर लड़ रहे थे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि यादव समर्थकों की आक्रामकता के कारण अति पिछड़ा और दलित महागठबंधन से दूर चले गए। जो गठबंधन के पार्टियां हैं उनके लिए चिंता का विषय है और उस पर आगे हम लोग इस पर चिंतन भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमारे कैंपेन में कमी थी, हमारे घोषणा पत्र में कमी थी या मास कॉन्टेक्ट में कमी थी। जो नैरेटिव सेट किया था राहुल जी ने उसको भी हम लोग आगे नहीं ले जा सके। जैसे एसआईआर का मुद्दा था, प्लान का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, उसको भी यहाँ का जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको नीचे नहीं ले जा सका, टिकटों में उलझा रहा। बिहार में कांग्रेस एक समय राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी, लेकिन 1990 के बाद वो सियासी रसातल में चलती चली गई। इस बार के रुझानों में उससे बेहतर प्रदर्शन और शानदार स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी की हम और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का रहा है। राहुल गौतम के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं। महाराष्ट्र में जो बने थे ना वो हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टी साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस तरह चुनाव आयोग इनके साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, चुप रहते हो, वो वोट चोरी है। कहने वाला जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब अभी तो चुनाव हुए हैं, सारी मतदाता सूची आपके पास है, सब चेक करवा लिए कि नहीं? और हर बूथ पे केवल 1000 से 1200 वोट होता है। अपने 10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए और जरा देख लीजिए कि वहाँ मल्टीपल वोट है कि नहीं। अच्छा, अभी जो पोलिंग हुई थी 6 बजे के बाद वीडियो खींच के रखा है कि नहीं? लंबी लंबी लाइन लगी थी। और वो क्या कहते हैं, वो भी जो सीसीटीवी टीवी मांगा था कि नहीं मांगा है कि अब 1 साल बाद बवाल होगा। ये साल बाद का जो बवाल है उससे बाज आना चाहिए। हकीकत ये है कि उसे देखना चाहिए। उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कबीरदास जी की जो पंक्ति है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मीडिया कोई, कांग्रेस को समझना चाहिए जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा न कोई। एनडीए के जीते हुए विधायक एक साथ बैठेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और वहां निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री हम और आप यहाँ बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं ना। ये जीते हुए जो हमारा अलायंस है, जो हमारा गठबंधन है, उस गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और उस गठबंधन का नेता कौन होगा ये तो विधानमंडल दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम और आप थोड़ी तय कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। हम लोग 2020 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और नीतीश जी का मुख्यमंत्री